प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 3 में वर्णित यात्रा वृतांत एवं रिपोर्टाज, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, के रचनाकार ओम थानवी का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। ओम थानवी का जन्म सन 1957 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म फलोदी नामक स्थान पर, जो जिला जोधपुर राजस्थान में स्थित है, हुआ। आइए ओम थानवी का हम बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ओम थानवी का जन्म सन 1957 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में फलोदी नामक कस्बे में हुआ। जोधपुर जिले में स्थित फलोदी नामक कस्बे में, जो राजस्थान में स्थित है, आपका जन्म सन 1957 ईस्वी में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बीकानेर नगर में हुई तथा राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने एमकॉम उपाधि प्राप्त की। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बीकानेर से हुई और उसके पश्चात आपने जो स्नातकोत्तर की उपाधि है वह राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमकॉम की उपाधि प्राप्त की। सन 1980 से 1989 तक राजस्थान पत्रिका में कार्य किया और इतवारी पत्रिका का संपादन कर इसे विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। आपने राजस्थान पत्रिका में सन 1980 से 1989 तक कार्य किया और राजस्थान पत्रिका द्वारा निकाली जाने वाली एक प्रसिद्ध पत्रिका इतवारी पत्रिका का आपने संपादन किया और इस पत्रिका को आपने विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। जैसे कि आप एक प्रखर पत्रकार माने जाते हैं, आपने राजस्थान पत्रिका में 1980 से 1989 तक कार्य किया और इतवारी पत्रिका के संपादन में भी आपने बहुमुखी अपनी प्रतिभा का योगदान करते हुए इस पत्रिका को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। आपने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सचिव के रूप में आप द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। सन 1999 में हिंदी दैनिक जनसत्ता समाचार पत्र के संपादक का दायित्व निभाते हुए पत्रकारिता क्षेत्र में यश प्राप्त किया। जैसे कि आप एक प्रखर पत्रकार रहे हैं, सन 1999 में हिंदी दैनिक जनसत्ता समाचार पत्र के संपादक का दायित्व आपने बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और इसके साथ ही आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष रूप से यश प्राप्त हुआ, क्योंकि आप जिस प्रकार से बेबाक वाणी से और एक प्रखर वाणी के साथ में अपनी रचनाओं को अभिव्यक्त किया करते थे, इस प्रकार से आप एक श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाए। ओम थानवी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक सरोकार समाज से संबंधित मुद्दों को बहुत ही बेबाक तरीके से उठाना और उन्हें अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करना, साथ ही साथ संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दों को भी बहुत ही गहराई तक छूना और उन्हें भी अपनी लेखनी के माध्यम से रचनाओं में प्रस्तुत करना। इस प्रकार ओम थानवी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। ये अभिनेता एवं निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे हैं। जैसा कि ओम थानवी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं, पत्रकारिता के साथ साथ आपने अभिनेता के रूप में और निर्देशक के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत किया है। ये अभिनेता एवं निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे हैं तथा साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में गहन रुचि रखते हैं। आपकी साहित्य में, कला में, सिनेमा में, वास्तुकला में, पुरातत्व में और पर्यावरण में विशेष रुचि देखी जा सकती है। राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन करने हेतु इन्हें सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSE की फेलोशिप भी प्राप्त हुई।
थानवी जी पत्रकारिता के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित हुए। आपको पत्रिका के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के परिणाम स्वरूप आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए, उल्लेखनीय कार्य करने के लिए आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। अतीत में दबे पांव के बारे में, अतीत में दबे पांव एक यात्रा वृतांत है, एक रिपोर्टाज है। इसके बारे में अब हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। अतीत में दबे पांव शीर्षक पाठ यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज का मिश्रित रूप है। यह रिपोर्टाज भी है और यात्रा वृतांत का मिश्रित सा रूप है। इसमें प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्थानों का परिचय दिया गया है, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित पुरातात्विक महत्व के स्थानों का इसमें उल्लेख किया गया है, उनका वर्णन इसमें किया गया है। रिपोर्टाज से आशय होता है, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहा जाता है। यदि हम किसी भी रिपोर्ट को साहित्यिक और कलात्मक रूप से प्रस्तुत करें तो यह विधा रिपोर्टाज कही जाती है। अतीत में दबे पांव शीर्षक जो पाठ है, यह यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज का मिश्रित रूप है और इसमें प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्थानों का परिचय दिया गया है, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। इतिहास हमें दिशा दे सकता है, तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। जैसा कि इतिहास में घटित घटनाएं हमें आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, इतिहास हमें आगे जीवन जीने के लिए दिशा प्रदान करता है, तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। जो सभ्यता का विकास है उसे ऐतिहासिक नगर और हमारी जो प्राचीन विरासत रही है वह दिशा प्रदान कर सकती है। इसी संदर्भ में यह रचना ओम थानवी की यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है। इस प्रकार से ओम थानवी द्वारा यह जो यात्रा वृतांत है, यह जो रिपोर्टाज है, यह विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है, जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। जितने जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे, जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखलाया है। यह जो सभ्यता की कहानी है, इस सभ्यता की कहानी में लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों से आशय है मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े बर्तन, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े ही इत्मीनान से खोज कर हमें दिखलाया है, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तरसिक्त होते हैं। यानी इतिहास हमें जो बताता है उसमें एक सपाट वर्णनात्मक, सपाट रूप से किसी भी घटना का उल्लेख या वर्णन किया जाता है। इसमें जो ओम थानवी जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, इस पूरे के पूरे यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज में हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने के स्थान पर इतिहास बोध से हम तर हो जाते हैं। तर हो जाने से आशय है कि हम इसकी प्राणधारा में डूब जाते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राणधारा से
तर थी, उसी प्रकार हम भी इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने के स्थान पर इतिहास बोध से हम तर यानी सिक्त होते जाते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राणधारा से तर थी, सिंधु घाटी सभ्यता में पूरी तरह से प्राण और जीवन उपलब्ध था, यह पूरी तरह से जीवंत थी, प्राणवान थी और जीवंत थी। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है, हमें गदगद करती है, हमें प्रसन्न करती है, हमें रोमांचित करती है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना, बहुत ही नियोजन के साथ में वहां पर नगर बसाए गए थे, और यह जो नगर नियोजन की योजना है, नगर योजना है, यह हमें बहुत अधिक प्रसन्नता के भाव से भर देती है। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक थी, क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चलती थी। जो अभी वर्तमान में जिस प्रकार की सेक्टर मार्का कॉलोनियों को बसाया जाता है, उसका नियोजन तो बिल्कुल नीरस होता है, जिसमें शहर की बसावट के साथ ही खुद आगे विकास करने की अवकाश या विकास करने की क्षमता दिखाई नहीं पड़ती है, जो वर्तमान में सेक्टर मार्का कॉलोनियां बसाई जाती है। लेकिन ओम थानवी द्वारा रचित जो रचना हम पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार हम यह पाते हैं कि मोहनजोदड़ो में आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक रूप से नगरों की बसावट की गई थी, क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चलती थी। शहर अपना विकास किस प्रकार से करेगा, उस चीज की उसमें पूरी तरह से ध्यान रखते हुए योजना का निर्माण किया गया था। पुरातत्व के निष्प्राण परे चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। अब तो यह पूरी की पूरी कहानी पुरातत्व के अवशेष के रूप में है। पुरातत्व के ये जो निष्प्राण पड़े चिन्ह है, इनसे हमें एक जमाने की पूरी कहानी जीवंत दिखाई पड़ती है। उस समय के आबाद घर, लोग और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का हम पूरी तरह से पुख्ता अनुमान लगा सकते हैं, पूरी तरह से उनका अंदाजा लगा सकते हैं। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। वह जो मानव सभ्यता थी, वह आपसी समझ से ज्यादा अनुशासित होती थी। उसमें ताकत के बल से अनुशासित होने का भाव नहीं था, बल्कि सामाजिक रूप से वह आपसी समझ से अनुशासित होती थी। उसमें भव्यता थी, पर उसमें आडंबर नहीं था। बहुत भव्य थी वह व्यवस्था, लेकिन उसमें आडंबर नहीं दिखाई पड़ता है। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। उस पूरी की पूरी व्यवस्था को न तो राज पोषित करता था, न तो राजा द्वारा पोषण दिया जाता था, न ही उसको धर्म द्वारा पोषण किया जाता था, वरन राज और धर्म के बजाय वह समाज के द्वारा पोषित होती थी। और यही उसकी खूबसूरती है, यही उसका सौंदर्य बोध है। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है। लेखक इस बात से भी दुखी है कि जिस प्रकार से हमारे पुराने इस प्रकार के लोग, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नगरों की बसावट की, अपना सामाजिक आर्थिक जीवन जिया, अपना सांस्कृतिक जीवन जिया और अपना राजनीतिक जीवन जिया, इस प्रकार से वे सभी लोग जो बहुत ही अधिक बुद्धिमत्ता के साथ में नगर नियोजन करते हुए एक बेहतरीन समाज की रचना करते हुए अपना जीवन यापन करते रहे हैं। अतीत की ऐसी कहानियों के जो स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के साथ दिखाई पड़ना, यह आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है, लेखक को कहीं न कहीं पर प्रभावित करता है, लेखक के हृदय को दुखी भी करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 3 में वर्णित
यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ताज जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव के रचनाकार ओम थानवी का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ताज जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।